में मस्त है। अब इनको सुनत नहीं पुकार, शास्त्रों में क्या पुकार कर रहे हैं, संत बानी क्या पुकार कर रहे हैं, उनको कोई सुनना ही नहीं। जब संतों की वाणी नहीं सुनते और शास्त्रों की वाणी को हम गाइडेंस में नहीं लेते, तो जीवन तो पूंछ और सींग बिना के पशुवत हुआ ना। वेद शास्त्र उपनिषद जो सदवाणी है, ये सब किसके लिए? ये तो सब मनुष्य के लिए ही है। तो लेकिन मनुष्य के वृत्तियों को देख करके प्राणनाथ जी संबोधन कर रहे हैं। ये सब माया छल के ऊपर मस्त हैं। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी, मनुष्य शरीर का कीमत और ये सारी चीज़ हम बहुत बार सुने हैं, सुन रहे हैं और आगे भी सुनते रहेंगे। रही बात इसको धन्य, मनुष्य शरीर भी धन्य धन्य हो और जीवन भी धन्य धन्य हो, और इन महापुरुषों ने कही बात को अनुभव करने के लिए भी, क्योंकि आज हमको भी पता है, हम भी जानते हैं कि ये बहुत मनुष्य जीवन एकदम कीमती है। तो मनुष्य जीवन कीमती है, तो मनुष्य शरीर तो खाली 100 साल का है। 100 साल में भी बालपन ऐसे जाता है, बुढ़ापन की बात ही छोड़ दीजिए। अब रहा थोड़ा सा किशोर, अब उसमें भी थोड़ा सा बचा हुआ किशोर स्वरूप भी, किशोर अवस्था भी मदमाती। बोलने वाले बोल देते, अरे अभी तो खाओ, पत्थर भी खाओगे तो पचेगा। तुम्हारे ज़माने में तो हम तो 80 लड्डू खाते थे, हो गया कर लेना। अरे हमारे ज़माने में तो ये, अरे हमारे ज़माने में तो ये, बोलने वाले भी ऐसे ही बोल देते, भले ही जो कुछ। हमारे ज़माने में हम जब स्कूल में थे, क्लास 7-8 में, खगेंद्र सांगपांगे करके एक टीचर थे, स्पोर्ट्स टीचर, और स्पोर्ट्स में नाम लिखा दिया। सबको बोलते हैं चलो हाई जंप करो, जंपिंग करो, जंप करो, लॉन्ग जंप करो। तो एक विद्यार्थी ने 3 फुट का हाई जंप में जंप, मतलब बहुत अच्छा कर रिजेक्ट कर दिया। बाद में बोलते हैं, बाद में नातियों को पनातियों को बोल देना, हम तो 7 फीट 11 फीट भी कौन देखता है करके बोल देते। तो वो एक ऐसा समय आया आता है, उसमें बॉडी लैंग्वेज भी एकदम कोई समझ नहीं सकता, ऐसा लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशन लेता है, और इन्वायरमेंट भी ऐसे ही होता है, साथ संगत भी वैसे ही होता है। तो इतना कीमती जीवन का कीमती समय जो है ऐसे ही चला जाता है, और बाद में सभी का यही रहता है कि जीवन तो बेकार गया, जीवन तो बेकार गया। और हमको सुनने की आदत लगी हुई है, हम सुनते रहते हैं। पता नहीं किस दिन हम होश में आएंगे, अभिराज जी जाने। जिस दिन होश में आए उस दिन तो समय चला गया होता है। इसी समय में, इसी जीवन से, इसी समय से लोगों ने अनोखी काम करके दिखाए, चाहे सामाजिक हो चाहे बौद्धिक हो, किया तो जरूर है। फिर भी अध्यात्म विद्या प्राणनाथ जी महाप्रभु का जो है, ये मदमाती माए की झांकी सुनत नहीं पुकार में, प्राणनाथ जी का अध्यात्म का भी पराकाष्ठा दर्जा में जा कर के एक अपने परात्म, अपने आत्मा परमात्मा के संबंध के विषय में प्राणनाथ जी ज़्यादा जोर देते हैं। लेकिन भाषा बोलते समय सभी का ऐसे ही आता है, सुनत नहीं पुकार, तुम सुनते नहीं हो, हैं? और देखने में, सुनने में सेम एक ही लगता है। क्योंकि तारतम्य बाबरी है, तारतम्य खोत जन्म गमा है। हर लिटी के पीछे, हर चौपाई के पीछे, हर शब्द के पीछे तारतम्य को जोड़ने वाला सुंदर सा। जैसे मान लीजिए खोवत जन्म गमार, ठीक है,
जन्म को अज्ञानी गंवार की तरह बिता रहे हो। जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो में हमने अर्थ किया था। सभी बोलते हैं अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो। वेद शास्त्र उपनिषद सब यही बोलते, तारतम्य भी यही बोलते। तो उसमें अपने आप को जानने के लिए क्या अर्थ लगाए थे कि तुम शरीर नहीं हो और तुम जानवर नहीं हो, तुम मनुष्य हो, अपने आप को पहचानो। ये भी पहचान नहीं था। फिर हमने आगे कहा कि वेदांत भाषा भी यही बोलता है कि और गहराई थोड़ा आगे जा करके, तुम ये जो फिल्थी बॉडी नहीं है, तुम फुल ऑफ लॉस्ट, ये नहीं हो तुम। हु आर यू? आइदर दिस बॉडी और यू आर द सोल। इस तरह से वेदांत का अप्रोच है कि ये तुम शरीर नहीं हो। देन हु एम आई? यू आर द सोल, यू आर द आत्मा, ये सच्चिदानंद स्वरूप। यहाँ भी पहले आप पहचानो अर्थ है। प्राणा जी कहते हैं, हाँ मेरा भी वही कहना है, अपने आप को जानो कि तुम आत्मा तो आत्मा हो, लेकिन पहचान के आत्मा बोल रहे हो। पहले आप पहचानो रे साधु, तुम ब्रह्म आत्मा में हो कि तुम ईश्वरीय आत्मा हो, कि तुम झूठे पुण्य करे हो जा कर्ण में उत्पन्न हुए एक हम बहुश्याम, ये वाले की आत्मा, जीव सृष्टि आत्मा, तुम कौन हो? ये प्राणा जी इस या पहले आप पहचानो कि पीछे ये समझ है, ये स्क्रीन है पीछे। इसीलिए अन्य साधु संतों का उपदेश यही रहता है, ठीक है। और सदगुरु महाराज को दिव्य परम धाम का लक्ष्य देने वाले या धाम तक की बातें सुनाने वाले, ये परब्रह्म की आवाज़ से अगर देखेंगे, मूल मिलाओ के बैठक से देखेंगे, तो ये चौपाई का अर्थ है। फिर चौपाई के गए उसी तरह से होता है। और हम खुद भी यही चौपाई लेकर के जब पब्लिक में शब्द दिवसीय कार्यक्रम करने के जैसे जाते हैं और वहाँ कुछ प्रसंगों को देख करके, माहौल को देख करके बोलना होता है। लेकिन ये लॉन्ग रन कोर्स में, अर्थात जब प्राणा जी की चौपाई लेके जब बैठे हैं, तो प्रत्येक चौपाई के पीछे में तारतम्य का अर्थ देखना होता है। इसलिए कभी कभी भय भी पैदा होता है कि यहाँ तारतम्य का अर्थ करूँ ना करूँ। शब्द वही रहता है, लेकिन तारतम्य का अर्थ थोड़ा सा शब्द के पीछे अर्थ लग जाने का अलग होता है। रे हो दुनिया बाबरी, पागल दुनिया बाबरी। दुनिया में तो कि सभी दुनिया वाले, अब ये बात आती है। सभी पागल बोलेंगे तो इतने बड़े बड़े हस्ती यहाँ पर हुए तो वो सब पागल है माया के पीछे। हो तो जन्म गमा, वो भी जन्म नहीं, उनके लिए नहीं बोल रहे हैं, जो समय बिता रहे हैं उनके लिए। हाँ तब तो फिर ठीक है, बोलना पड़ता है, तब तो फिर ठीक है। तो तब तो फिर ठीक है, बोलने से प्राणा जी की संतुष्टि होगी, या प्राणा जी के अंदर से जो तत्व काम कर रहा है उसको उसकी संतुष्टि होगी। होवत जन्म गंवार जब उन्होंने बोल दिया तो सभी जीवन सफल हो रहा है। यहाँ बिल्कुल घर सब त्याग करके, काम क्रोध लोभ मोह से ऊपर उठ करके तो जन्म सफल, उसी को जन्म सफल माना जाता है। तो प्राणा जी उससे खुश हैं। मैं एक कार्यक्रम में गया था, तो एक सुंदर साथ ने मेरे को अपॉइंटमेंट ली कि आप
कल के लिए कुछ समय देंगे? तो मैं हाँ क्यों नहीं। मैं मेरे एक रिलेटिव को मैं लेके आ रहा हूँ, लेडी है, मतलब एक अनमैरिड है, मैं लेके आऊँ, लेकिन वो अध्यात्म में बहुत आगे निकल चुकी है, अध्यात्म में बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन योग अभ्यास में मजबूत है वो। तो अब आप उनसे बात करेंगे तो समय देंगे तो अच्छा। लेकिन एक चीज़ है, आपका पेट थोड़ा बड़ा है, वो बड़ा पेट वाले का मतलब बात ही सुनने नहीं मानती, मतलब ठहरो ठहरो, थोड़ा दिमाग बनाना पड़ेगा। क्या बोला फिर बोल मुझे कैसा होना पड़ेगा बड़ा पेट की बात नहीं सुनते हैं? नहीं 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 सुनते, मतलब वो है अपने शरीर का ख्याल नहीं रखता है, ये क्या साधु है करके बात ही नहीं सुनने में, मतलब अच्छा। ये कोरोना के कारण ये साल भर से प्रचार में नहीं निकल रहे अभी, नहीं तो प्रचार में वैरायटी लोग हमें भी मिलते हैं। एक बार हमने पूरा 1-1.5 घंटा लेक्चर प्रवचन किए और एक शंका है महाराज, हम बताओ पूछो, ये चेहरा इतना फ्लैट है, ये क्यों, नाक क्यों हाइट में, अगर ये भी फ्लैट होता महाराज, ऐसे ऐसे प्रश्न लेके आते। एक बार एक इंजीनियर साहब से आप मुझे 1 घंटा समय देता हूँ, आप प्राणनाथ जी के दर्शन के विषय में बताइए। अब मैंने 1 घंटा समय मिला, तो अब इंजीनियर साहब हैं, तो मैंने 1 घंटा में पूरा विराट का श्लोक धड़ाधड़ और शास्त्रों का लोकेशन कर, तारतम का लोकेशन प्राणनाथ जी वहाँ पहुँचाया। 1 घंटा के बाद इंजीनियर साहब ने बोला, बहुत अच्छा, मुझे तो ऐसा लगा कि प्राणनाथ जी ने शास्त्र में PhD की है। मुझे तो ऐसा लगा प्राणनाथ जी ने शास्त्र में PhD की है। उस दिन से स्टेप बाय स्टेप जो ये कहाँ क्या बोलने से क्या इंटरप्रिटेशन होता है, क्या करने से प्राणनाथ जी का किस तरह से परिचय दें, इतनी समस्या होती है। उस दिन से मैं प्राणनाथ जी महाप्रभु जागरणी करते करते जब सूरत पहुँचते हैं ना, उन सूरत में होकर वो अपनी प्रक्रिया को बदल देते हैं। ऐसे हमारे जीवन में भी प्रक्रिया बदलते रहना पड़ता है। तो वो जो सुंदर साथ ने बात कही कि आपका थोड़ा मोटापा में भी आपका पेट थोड़ा आगे निकला हुआ है, तो शायद वो बात तब आप जो भी बोलोगे वो उसको अंदर से विश्वास होगा कि नहीं होगा, ये थोड़ा मैंने बोला ठीक है लेके आइए। उस दिन पेट पूरा घटा के बैठूंगा बोल दिया मैं। कल 1 घंटा है ना, 1 घंटा हम बिल्कुल पेट को अंदर खींचेंगे और बोलेंगे, एकदम लीन एंड थिन हो जाएंगे, चलो लेके आओ, ऐसी बात चल। दूसरी 8 बजे 8 बजे आगे मैंने अपॉइंटमेंट लिए, तो मैंने ठीक है कर एक कमरा में मैंने बातें शुरू की। तो आपने अभी तक क्या क्या साधना की है, ऐसे ऐसे बात चलते चलते गए। उन्हें अपने 10 वर्ष से जो साधना की है वो बात सारी मैंने एकदम ध्यानपूर्वक सुना। कि न किसी की बात सुनने में जो धैर्यता रखना चाहिए। तो मैंने जब प्राणनाथ जी महाप्रभु हरजी व्यास के पास प्राणनाथ जी जैसे व्यक्तित्व 1 महीना तक भागवत सुनते हैं हरजी व्यास के मुखारबिंद से, तो हमको 1 घंटा सुनने में क्या तो एकदम जोश, अच्छा अपने पूरा 10 साल तक एकदम योगा प्राणायाम नॉन स्टॉप, मतलब एकदम रेगुलर रूटीन से बहुत। और फिर बताने लगे कहीं ऐसी तो गुरु किसके किया आपने? बोला मेरे गुरु तो बहुत पहाड़ में रहते हैं, बहुत ऊंची चोटी पर रहते हैं, वो तो मतलब वस्त्र भी नहीं पहनते हैं, मतलब एकदम दर्शन करने जाने में बहुत दूर पैदल जाना पड़ता है, बहुत त्यागी है वो,
ठंडी के मौसम में भी बस एक कोपिन पहनते हैं और ठंडी में भी कपड़ा नहीं पहनते, बहुत पहुँचे हुए हैं और खड़ा उड़ा वैसे मतलब कुछ पहनते नहीं हैं करके। अच्छा, तो कपड़ा न पहनने से, खड़ा नहीं पहनने से मतलब पहुँचे हुए हो जाते हैं करके मैंने फिर बोलना शुरू किया। ये जो जानवर है ना, ये भी कपड़ा नहीं पहनते हैं और जानवर भी खड़ाऊ नहीं पहनते हैं, तो ये परमहंस हो गए। फिर उसके बाद मैंने ठीक है, आप अभी तक मैंने 1 घंटा मैंने आपका सुना, आप मेरी बात को 10 मिनट सुनो। आप जिस तरह से अध्यात्म का मूल्यांकन कर रहे हो, ये मूल्यांकन शास्त्र इसमें ये तो एक सिद्धि है जो आप बोल रहे हो। ये सिद्धि और ये एक प्रकार की उपलब्धि जरूर है, लेकिन इसको अध्यात्म का पूर्ण विराम नहीं बोला जाता है। अब उसके बाद मैंने फिर शुरू किया और उसके बाद जो भी हुआ उसके बाद 1 साल तक पूरा चलता रहा। फिर लास्ट में वो उन्होंने तारतम्य ज्ञान। महामती प्राणनाथ जी को ये खोवत जन्म गंवार में किस अर्थ में प्राणनाथ जी के लिए जन्म क्या है, कैसी उपलब्धि की बात कर रहे हैं। और एक सुंदर साथ का एक मतलब घर, सुंदर साथ पूरा, लेकिन वहाँ पतिदेव जो है वो तारतम्य नहीं थी, लेकिन घर पतिदेव तारतम्य नहीं है, लेकिन वो गृहिणी जो है बार बार हमको बोलते थे कि एक बार महाराज जी उनको समझा दो ना, इनको समझा दो ना। शाहबुजा सब सुन करके याद है और प्रसाद भी लेते हैं, क्या करूँ आप, प्रसाद ले बोलते हैं, देना ही पड़ता है। हम जब पूजा करते एकदम आनंद से खड़े, लेकिन तारतम्य नहीं। तो ठीक है, अब बार बार बोलते थे चल एक बार ऐसे घूम घाम के उसी घर से हुए निकलने के लिए, उसमें ऐसे कहा था। तो 3 वैसे मैं गया वहाँ पर कुछ बहाना करके, देखे उनसे क्या बात है। तो उनके बैठक कमरे में किताब भरा पड़ा हुआ एकदम। वो देखना पड़ता है ना कि आप सामने वाले कैसे आ रहे हैं, क्या बोलेंगे। तो ऐसा मैं आगे बैठे, प्रणाम जी करके बैठ गए। मैं उससे पहले देख चुका था कि किताबें, गोरखपुर की किताबें, गीता प्रेस की और योगी की किताब, और ये अच्छे तरह से ये जन्डिस के डॉक्टर भी थे, मतलब जो डॉक्टर ने जन्डिस की दवाई देते थे, सब गांव अपने हाथ में। उन्हें एक बार बोला तो सब लागू, क्योंकि अब बहुतों को उन्होंने अच्छी तरह से सेवा की है। तो बैठे, तो बातों में ऐसे ही सिद्धांत की बात है, जो भी है बोल दिया उन्होंने, प्रणाम। वो नीचे वाले के घर के गऊ ने ऊपर वाले प्रणामी के घर का दो पौधा मक्का का खा लिया। 2 साल तक बोलचाली बंद, बोलचाल नहीं 2 साल तक, ऐसे तो पढ़ना करके उन्होंने बातों जोश में बोल दिया। मैंने बोला मैं तो समझता था बहुत ज्ञानी के घर आकर के बैठा हूँ और किताबों को देख करके खुशी लगा था कि बहुत विद्वान है बैठे, लेकिन एक नंबर मूर्ख देखा मैंने, तो सीधे मुंह में बोल दिया। एक नंबर मूर्ख के साथ में बैठा, सीधे मुंह में ऑन द स्पॉट मैंने बोल दिया। तो हिल गए। आपने कैसे कहा, आपका शब्द प्रयोग कैसे प्रयोग कर रहे हैं कि एक व्यक्ति के व्यवहार में आप धर्म जोड़ रहे हो, वही धर्म का परिचय होता है। आप जो इतनी किताबें मैं देख रहा हूँ, क्या पढ़ा आपने, क्या बोल रहे हैं आप। उसके गौ ने 1 नंबर के घर के गौ ने 2 नंबर गौ के मक्का का पौधा खाया और झगड़े
और बोली चाली दो था बंद, ऐसे परिणामी धर्म। परिणामी धर्म ये सिखाता है कि आदमी का व्यवहार है। कहाँ लेकर धर्म जोड़ रहे हो? परिणामी धर्म का साहित्य पढ़े करके अब मैं आग बबूल होकर के धड़ धड़ाधड़ बोलने लगा कि आपने धर्म के विषय में कितने साल बाद अध्ययन किया हुआ? अब बातें चले तो उन्होंने एकदम योगा प्राणायाम की बात लाई। उसके बाद करते करते उस दिन तो रुक नहीं था उस घर में, तो 11-12 बजे ऐसे बैठे 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 सुबह विराट का नक्शा निकाल करके सुबह 4 बजे तक लिखते थे। उनको लास्ट में पता चला कि वो योगा प्राणायाम करते हैं और योगा से ध्यान करते हैं, ऐसा ऐसा कुछ। मैंने बोला आपका ध्यान, आपका ध्यान तो मेरे पेट के कीड़ा भी उससे ऊपर का काम करता है। मेरे पेट का कीड़ा है ना, वो भी ध्यान लगाता है। हाँ, आपका ध्यान वो मेरा पेट के कीड़ा का दर्जा का, मेरे दिमाग से भी आपका नहीं। अरे वहाँ तक तो वो फटाक से उठ के चले गए। सुबह 3 बज गया था तो उसके जाके क्या किए, सोए। मैं भी उसके बाद लेट गया। सुबह उठने में थोड़ा 6 बज गया। अब वो खिड़की के नीचे एक उनका गौशाला थी, तो उनकी गृहिणी बोलते, अब गृहिणी तो जल्दी से हो गई थी, उनको तो पता ही नहीं चला कि ये कितने देर तक डिस्कशन चला। तो मैं जग गया तो मैं कान से सुन रहा हूँ ऊपर खिड़की से, अभी महाराज जी आए हैं तो थोड़ा कुछ पूछताछ करने के लिए जाइए ना, ये गौशाला काम तो मैं भी करती हूँ, अभी महाराज जी के जाने का समय हो जाता है, तो आप कुछ पूछिए, इसमें समय क्यों बिगाड़ रहे हैं करके गृहिणी ने बोली। तो नहीं जाऊँगा, मेरा योगा तो उनका पेट का कीड़ा है बोले। मेरा योगा तो उनका पेट का कीड़ा बोले, नहीं जाऊँगा करके मैं सुना ऊपर से। अच्छा यहाँ लग गया क्या कुछ। तो बस इतना भयंकर वाणी फेंक दिया। उसके बाद ऐसे ऐसे करके फिर उस दिन के वहाँ से चले गए। बाद में जब पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, तो गृहिणी ने बोली कि कुछ 2-3 दिन के कार्यक्रम करने की इच्छा है, अगर महेंद्र महाराज को ले आओगे तो फिर मैं भी साथ दूंगा करूँगा। और गृहिणी तो इतना ही चाहती थी। अब तो उस समय मेरे 55 स्टूडेंट का मैं क्लासेस कर रहा था शिविर, 55 स्टूडेंट, मेरे 1 घंटा छोड़ने को नहीं बनता। लेकिन पतिदेव ने परमिशन दिया, आपको आना ही है, आना है, 3 दिन कार्यक्रम करने को, 3 दिन वो क्लास में बैठूंगा बोला है। फिर 55 जना क्लास को किसी को हैंड ओवर करके मुझे आना ही पड़ा। और 3 दिन तक मैंने शिविर संचालन किया उनके घर में सामने में रख करके। तब फिर ऐसे करते करते लास्ट में जब तारतम अवतरण की जब विषय है उसमें हिल गए वो कि ये तारतम तो कोई प्राइवेट किसी का वो नहीं है, तो सीधा हॉटलाइन, डायरेक्ट ब्रह्म से हॉटलाइन है। ये जो नीचे में जो हम देख करके अर्थ कर रहे थे, ये नहीं धर्म कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तब उनको लगा कि वो 3 दिन 9-9 घंटा शिविर करने का मतलब बहुत लंबा लेक्चर हुआ था। तो बाद में क्या हुआ, मुझे थोड़ा थोड़ा संकेत मिला था कि एक संत, प्रणामी संत में से एक संत के उनको थोड़ा सा आस्था है, मानते उनके त्याग से हो या जो भी है। तो उन्होंने मेरा आपके धर्म में फक्कड़ कौन है करके प्रश्न पूछा। मैंने फलना करके तुरंत फलना करके नाम लिया, अच्छा करके इतना ही बोले। दूसरे दिन मैं मंदिर में था तो फोन आया कि महाराज जी मैंने तारतम ले लिया, फलना को गुरु कर लिया। अच्छा तो फिर इसी रास्ता से वापस आओगे, यहाँ मिल के जाओ करके। मैंने ठीक है, हम इसीलिए मिलने, आप मंदिर में हो ना? हाँ मंदिर में। तो आए जो पहना हुआ जो तारतम ले जो कंठी जो है यहाँ, मैंने बोला मंत्र ग्रहण किए, बोलते कंठी तो दिखती नहीं है। नहीं है करके, अच्छा अभी नीचे शर्म आती है, कंठी मतलब यहाँ कंठ में होना चाहिए, यहाँ या ऊपर तो माला पहने रहे, माला तो फैशन है, कंठी ये है तो ऊपर को कंठ में जो कंठी, यश कंठी कंठी नास्ती, हाँ यहाँ होना चाहिए कंठी, हाँ करके मैंने ऊपर खींचा और ऊपर बांध दिया। तो इसीलिए छुप करके रख रहे हो क्योंकि बहुत प्रणामियों को आपने 2-4 सुनाए होंगे, जैसे मेरे को